वो राज्य जो कभी महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, आज वही राज्य महिला सुरक्षा मामले में नीचे के पायदान पर खिसक गया है। यही नहीं, ऐसे ऐसे बयान भी हैं जो पद की गरिमा को शर्मसार करते हैं। बात हम पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल वही राज्य है जिसे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में कई सालों तक महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य की श्रेणी में रखा गया। माना गया यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 90 अपराध दर्ज हुए, जो कि बाकियों की तुलना में कम है। लेकिन एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट आई। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की शाखा नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन्स सेफ्टी की ताज़ा रिपोर्ट आ चुकी है। इसके नतीजे चौंकाते हैं। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, मुंबई, गंगटोक और ईटानगर को महिला सुरक्षा में टॉप पर रखा गया है। वहीं कोलकाता अब सबसे असुरक्षित इलाकों में शामिल हो चुका है। कोलकाता की श्रेणी में ही दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, श्रीनगर और रांची जैसे शहर हैं। 31 शहरों की लगभग 13,000 महिलाओं से हुई बातचीत के बाद ये सर्वे रिलीज किया गया। नेशनल सेफ्टी स्कोर से तुलना करते हुए महिलाओं को अपने शहर को ज्यादा बेहतर, कमतर, काफी कम जैसी डिग्रीज पर मार्क करना था। सर्वे में कोलकाता को सबसे असुरक्षित शहर बताया गया। ये तब है जब यौन हिंसा झेल चुकी कम ही महिलाएं उसकी शिकायत करती हैं या उस पर खुलकर बात भी करती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी मानता है कि अब्यूज की शिकायत 3 में से 2 महिलाएं उस पर एकदम चुप रह जाती हैं। अब जरा एक नजर पश्चिम बंगाल में घटे बीते कुछ मामलों पर मारते हैं। बीते साल अगस्त में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद महीनों तक कोलकाता में प्रोटेस्ट होते रहे। पीड़िता के पेरेंट्स ने सीएम पर असंवेदनशीलता के आरोप भी लगाए। इसी साल जुलाई में कोलकाता में ही एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला उछला। अब दुर्गापुर में मिलती जुलती घटना हुई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा का 10 अक्टूबर को गैंगरेप हुआ, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल लगातार घिरने लगा है। यहाँ तक कि देश के सबसे अपराध मुक्त शहरों में भी उसका दर्जा बहुत नीचे आ चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दर्ज हुए मामलों पर कार्रवाई भी कमजोर है। राज्य में दर्ज हुए अपराधों पर ट्रायल भी कम है और उसका कन्विक्शन रेट तो और भी कम है। साल 2021 में पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.25 लाख केस रिकॉर्ड किए। इनमें से सिर्फ 5% का ट्रायल पूरा हुआ। दोषियों को सिर्फ 750 मामलों में ही सजा मिली। यह सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। इस स्थिति से बचने के लिए भी महिलाएं जुर्म के खिलाफ पुलिस तक नहीं जाती। वहीं ममता बनर्जी के बयान सवाल खड़े कर देने वाले हैं। ममता बनर्जी ने छात्रा के देर रात हॉस्टल से बाहर निकलने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से यहां पढ़ने आने वाले छात्रों से अनुरोध करती हूं कि वे देर रात में बाहर ना जाएं। ममता बनर्जी के इस बयान ने चर्चा छेड़ दी है। ममता बनर्जी ऐसे बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी है और अब ममता बनर्जी सरकार को ये ध्यान देने की जरूरत है कि महिला सुरक्षा में नीचे खिसक रहे राज्य को आखिर कैसे रास्ते पर लाया जाए।